Hello students, hope all of you are doing good. I am Akshita Tandon, an alumni of IIT Kanpur. आज हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज टर्म्स हैं. हम आज देखेंगे कि इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. और आज के बाद ये लेक्चर, आफ्टर लिसनिंग टू दिस 5-10 मिनट्स लेक्चर, आप ये खुद बता पाएंगे कि अगर कोई बॉडी है तो उसके पास इस समय वो कौन सी एनर्जी पोजेस कर रही है, आइदर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी. देखो, एनर्जी क्या होती है. बेसिकली एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. हम एनर्जी से कोई काम, अगर हम सुबह उठ के जॉगिंग जाते हैं तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, वी नीड सम एनर्जी. बिना एनर्जी के हम जॉग नहीं कर सकते, वी कैन नॉट रन ऑन द रोड, तो वी नीड सम एनर्जी. सो बेसिकली एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू सम वर्क. और इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है जूल्स, जो कि वर्क का भी यूनिट होता है. एनर्जी क्योंकि वर्क में कन्वर्ट हो रही है तभी हम वर्क कर पा रहे हैं, इसीलिए वर्क का भी यूनिट होता है हमारा जूल्स. नाउ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज मैकेनिकल एनर्जी. देयर आर अ नंबर ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है. बट it can be transformed from one form of energy to another form of energy. जैसे कि हम देखते हैं आज साउंड एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, एंड देन अगेन वी कन्वर्टेड टू साउंड एनर्जी जब टेलीफोन की बात अगर हम करें तो इस तरह के कई सारे कन्वर्जन्स हम लोग करते हैं. सो मैकेनिकल एनर्जी इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. What is mechanical energy? Mechanical energy is basically associated, वो form of energy which is associated with the motion or position, associated with the motion or position of a body. वो form of energy जो either motion से associated हो या position से associated हो. अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि मोशन में है कोई बॉडी तो भी उसको हम कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी है. किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में है बॉडी तो भी हम उसको कहेंगे कि उसके पास मैकेनिकल एनर्जी है. बट ये दोनों भी दो टाइप्स की एनर्जी होती हैं. सो मैकेनिकल एनर्जी कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. ठीक, नाउ लेट्स बिगिन विद काइनेटिक एनर्जी. जब हम सब लोग बॉलिंग हम लोगों ने की है, वी ऑल हैव डन बॉलिंग, राइट. बॉलिंग एले में जाते हैं, बॉलिंग हम करते हैं, मॉल्स में हम लोग गए हैं, एंड वी हैव डन, वी ऑल हैव डन. जब हम उस बॉलिंग को रोल करते हैं, उस बॉल को रोल करते हैं तो वो जाके क्या करती है, इट जस्ट नॉक्स ऑफ द पिन्स, वो सारी पिन्स को गिरा देती है. तो जब हमने बॉल को रोल किया, उस बॉल को जब हमने ये बॉलिंग की है, उस समय जब वो मोशन में होती है बॉल, तो द एनर्जी विच इट अटेन्स इज द काइनेटिक एनर्जी. क्योंकि वो कब है, वो मोशन में है. जब वो मोशन में है उसने तब जो एनर्जी अटेन की उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी. सो द काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली द एनर्जी विच इज possessed बाय अ बॉडी व्हेन इट इज इन मोशन. सो काइनेटिक एनर्जी इज possessed by a body when it is in motion. और क्या क्या मोशन के एग्जाम्पल्स हमारे हो सकते हैं. हमने क्रिकेट बॉल फेंकी तो वो जब बॉल जा रही है तब भी वो क्या है, मोशन में है, इट हैज काइनेटिक एनर्जी. जो इलेक्ट्रिक फैन तुम्हारे ऊपर चल रहा है, दैट possesses काइनेटिक एनर्जी. अर्थ हमारी रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, इट हैज काइनेटिक एनर्जी. तो सारी वो चीजें विच आर इन मोशन will set to have काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, जैसे मान लो अगर हम कहें, एंड जनरली ये एनर्जी है तो इसका भी एसआई यूनिट हमारा क्या होगा, जूल्स ही होगा डेफिनेटली. जैसे एनर्जी का होता है वैसे भी इसका भी जूल ही होगा. बट ये जब हम जूल की बात करते हैं तो वी टेक द मास इन किलोग्राम्स एंड स्पीड हम इसमें लेते हैं मीटर्स पर सेकेंड में, एंड नॉट इन किलोमीटर्स पर आवर. मोशन की, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द मोशन, तो मोशन अगर है तो कोई स्पीड तो होगी ही. तो स्पीड हम लेंगे मीटर पर सेकेंड में, एंड मास हम लेंगे केजीज में. दिस काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी एंड स्पीड ऑफ द बॉडी.
very natural because it is in motion. तो it depends upon the mass of the body, it depends upon the speed of the body. और इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, जहाँ m क्या हो गया मास ऑफ द बॉडी, v क्या हो गया वेलोसिटी, राइट। मास हमारा केजीज में, v हमारा मीटर पर सेकेंड में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि एक मोटरसाइकिल है जो चल रही है, उसका मास है हमारा 120 केजीज, 120 केजीज, और उसकी स्पीड अगर हमको दे रखी है सपोज 60 किलोमीटर्स पर आवर, 60 किलोमीटर्स पर आवर, हमको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो फर्स्ट थिंग विच वी विल डू इज पहले हम इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। सो वी कैन राइट दिस 60 इंटू किलोमीटर को मीटर में किया, सो यू मल्टीप्लाई इट विथ 1000, आर को सेकेंड्स में कन्वर्ट किया तो 60 इंटू 60, यू गेट दिस एज इक्वल टू 60 60 150 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब हमें v मिल गया, हमें m पता है, वी कैन सिंपली कैलकुलेट आर हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। दिस कम्स आउट टू बी 16,666.6 जूल्स। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई। सो ये सिंपली एक एग्जाम्पल कि हम कैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। एम इज द मास ऑफ द बॉडी, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। और ये क्यों है? बिकॉज द बॉडी इज इन मोशन। एनी बॉडी विच इज इन मोशन possesses काइनेटिक एनर्जी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पोटेंशियल एनर्जी। अब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम एक स्टोन लें और हम अपने टेरेस पे चले जाएं, टेरेस पे नीचे हम एक बाल्टी में पानी रख दें, ठीक है, और हम ऊपर से वो स्टोन छोड़ दें, वो जाएगा पानी में गिरेगा एंड देयर विल बी अ स्प्लैश। हम और ऊपर चले जाएं, टेरेस से हम अपने छत पे चले जाएं, हम वहां से छोड़ेंगे, अगेन देयर विल बी अ स्प्लैश। अगर तुम उस स्प्लैश को देखो तो जब हाइट हमारी ज़्यादा है तब जब हम स्टोन ड्रॉप कर रहे हैं तो जो स्प्लैश है वो ग्रेटर स्प्लैश होगा एज कंपेयर टू जब हम थोड़ी नीचे हाइट से कर रहे हैं। तो जब भी हम बॉडी को एक हाइट पे ले जा रहे हैं, एक पोजीशन में ले जा रहे हैं, तो बेसिकली व्हाट आर वी डूइंग? हाइट पे ले जाने का क्या मतलब हुआ? हम उस बॉडी को उठा के अगेंस्ट द ग्रेविटी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, यहाँ पे अर्थ पुल करती है हर बॉडी को, तो अगर इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हम बॉडी ले जाएं और काम करें, वर्क करें, then this work is stored as the potential energy in the body। जो हमने ये वर्क डन किया कि हमने स्टोन उठाया और हम अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है, स्टोन को हम अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ले जा रहे हैं। सो ये जो हमने काम किया, दिस वर्क इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी विच इज एसोसिएटेड टू द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट, पोजिशन, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन और हाइट। Potential energy is the energy associated by a body by virtue of its position or height, ठीक है। I hope you've all understood the basic difference between potential energy and the kinetic energy। हम कोई भी चीज़ अगर उठा के अलग कर रहे हैं against the gravitational force, मतलब हम कोई काम कर रहे हैं, तो वो जो काम हमने किया है that is stored as the potential energy। तो अगर हमसे मान लो कहा जाए कि एक बॉय है जिसका मास है और इसका जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी, इट इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच, m into g into h, where m is the mass of the body, g is the acceleration provided by the gravity and h is the height। g क्या है? एंड जनरली इसकी वैल्यू क्या आती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हम कई बार इसे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भी लिख सकते हैं। तो m that is mass of the body, g acceleration provided by the gravity, h height, किस हाइट पे हम ले गए हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर पोटेंशियल एनर्जी। अगेन दिस इज इन जूल्स। तो अगर हम कहें एक बॉय है सपोज हु वेज 40 kgs, ठीक है,
40 kgs, और उसको हम कह रहे हैं कि वो एक बिल्डिंग के सेकेंड फ्लोर पे गया, और हर फ्लोर इज, एवरी फ्लोर इज सपोज 12 मीटर्स इन हाइट, हर फ्लोर 12 मीटर्स इन हाइट है, एंड छोटे से हम लोगों ने बिल्डिंग ली है, 12 मीटर्स इन हाइट है एंड 40 kgs का बेबी है। तो नाउ यू हैव टू टेल कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। सो योर पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू मास m into g into h, that is 12. This will give you the potential energy, and obviously in joules. So I hope from this video you have understood the concept of kinetic energy and potential energy. Just keep watching our channel. इस तरह के छोटे छोटे facts I will keep on posting. Thank you.